शांति। आज की तारीख है 1/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो आज की ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की रहेगी। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 5/2/79 79 की मुरली है और आज की मुरली का शीर्षक है मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूह रिहान। हम जानते हैं कि कई बार मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा प्रश्न पूछकर हम बच्चों को कई राज समझा देते हैं। तो आज भी हमें प्रश्नों के जरिए मीठे मीठे बाप दादा ने मधुबन की विशेषताएं क्या हैं वो बाप दादा ने समझाई है। आज विशेष यादगार भूमि जिसकी महिमा आज भी भक्त लोग कर रहे हैं, ऐसे महान भूमि व महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले विशेष भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि यह मुरली विशेष मधुबन निवासियों से प्यारे प्यारे बाप दादा मंगल मिलन मनाने आए हैं और उन्हों के बीच बाप दादा की यह मुरली चली हुई है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जैसे भूमि समर्थ है, जिस भूमि में आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मैंने आपने हम सभी ये अनुभव करते हैं कि कितनी भी व्यर्थ बातें मन में चलती हो, लेकिन मधुबन में जाने से हमारा व्यर्थ समाप्त होकर और हम सामर्थ्य को पाते हैं और वहां से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें उठा करके आते हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहे वो वरदान याद और भूमि के आधार से ही सहज में पा सकते हैं। तो ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे? बाबा कहते हैं जो भूमि इतनी महान है, पावन है, तीर्थ समान है, तो वहां रहने वाले तो क्या होंगे? भक्त लोग इस दिव्य भूमि के व श्रेष्ठ स्थान के दर्शन के लिए अब भी तड़पते रहते हैं। ऐसे भूमि पर रहने वाले दर्शनीय मूर्त हैं। अब बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसी भूमि पर रहने वालों के लक्षण क्या होने चाहिए? तो वो दर्शनीय मूर्त होने चाहिए। तो देखना है चार्ट में कि ऐसे दर्शनीय मूर्त हैं। जैसा स्थान का महत्व है, ऐसी ही स्थिति भी रहती है। वह स्थिति से स्थान की महिमा ज्यादा है। बाबा कहते हैं स्थिति की महिमा ज्यादा है या स्थान की महिमा ज्यादा है? होना क्या चाहिए? स्थिति की महिमा ज्यादा होनी चाहिए। दूर रहने वाले सिर्फ मधुबन की स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं। अंदर में खुशी आ जाती है, हर्षित मुख चेहरा हो जाता और कई अनेक अच्छी अच्छी शक्तिवर्धक बातें भी जहन में आने लगती है। तो स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं। तो मधुबन निवासी क्या होंगे? बाबा कहते फिर मधुबन निवासियों का तो क्या कहना, जैसा महत्व है वैसे ही महान है। बाबा कहते जैसा उनका महत्व है वैसे ही वो महान है। तो मधुबन स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का
भंडारा है। ये तो हम सभी अनुभवी हैं कि वहां जाने से हमें स्थूल रीति से भी बाप दादा की इतनी भरपूर पालना मिलती है, और फिर साथ साथ सूक्ष्म पालना भी हमें मधुबन निवासियों की तरफ से, और विशेष हमारी निमित्त दादियां और कुछ वरिष्ठ भाई, कुछ वरिष्ठ दीदियां, उनके द्वारा भी हमें प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु बाबा के वरदान। तो वरदान है आज का, ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में दे देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। कहते हैं ना, जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, ऐसे यह दिव्य ज्ञान दिव्य पवित्र बुद्धि में ही ठहरता है। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो और वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है आज का, क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम क्या है? बाबा कहते हैं स्नेह देना। उसके क्रोध को नहीं देखना है, लेकिन हमें उस क्रोधी के प्रति स्नेह देने का काम करना है। अच्छा, ओम शांति।